ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन जागो दुनिया आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था, डॉक्टर मसूद सादिक, ही इज ए चाइल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे ब्लू बेबीज के हवाले से कि ये ब्लू बेबीज होते क्या है। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये टर्मिनोलॉजी है क्या, मुझे भी नीले बच्चे, इसकी असल में क्या वजह होती है, नीले बच्चे पैदा भी होते हैं कि नहीं, क्या वजूहत होती है, सब डॉक्टर साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है ब्लू बेबीज, ये होते क्या हैं ब्लू बेबीज? नीला दौरा भी जिसे कहते हैं जी, बच्चों को नीला दौरा पड़े। असल में नीला दौरा और ब्लू बेबी को हम थोड़ा सा फ़र्क कर लेते हैं। जब हम ब्लू बेबी की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिनके जिस्म में, खून में उस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। होता ये कि आपकी बॉडी में एक प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। आपने सुना होगा कि फ़लाँ की हीमोग्लोबिन कम होगी, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी। हीमोग्लोबिन बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करती है और ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लेके जाती है। ब्लड को भी हीमोग्लोबिन, जी, ब्लड के अंदर ही हीमोग्लोबिन होती है। अगर आपकी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई है तो उससे आपके जिस्म का रंग चेंज हो जाता है और वो जो नीलाहट आती है उसको हम नीलापन कहते हैं या नीला ब्लू बेबी कहते हैं। तो बेबीज़ में चूंकि हीमोग्लोबिन की मिकदार ज़्यादा होती है तो उनमें ज़रा सी भी अगर कमी हो तो वो चीज़ ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती है, ज़्यादा उसका आपको नज़र नुमाया हो जाती है, नज़र आना शुरू हो जाती है। जब हम नीलेपन की बात करते हैं तो आप पूरे जिस्म की बात नहीं कर रहे होते, आप 3-4 चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। आप नाखूनों की बात करते हैं, होंठों की बात करते हैं, जुबान की बात करते हैं, पाँव के नाखूनों की बात करते हैं, या कान के ये जो हिस्से हैं इनकी बात करते हैं। ये जो निलाहट है 2 किस्म की हो सकती है। एक जिसको हम कहते हैं, इसको हम मेडिकल की जुबान में साइनोसिस कहते हैं। तो वो साइनोसिस सेंट्रल भी हो सकता है और पेरिफेरल भी हो सकता है। पेरिफेरल से मुराद ये है कि सिर्फ आपके जो हाथ और पाँव हैं वो उन पे निलाहट है। ये नॉर्मल भी हो सकती है, ये ठंड से भी हो सकती है। आपने बच्चे को नहलाया है, वो बाहर निकलेगा, उसके हाथ पाँव नीले हैं, इसको हम कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते, ना ही इसकी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जो चीज़ हमें परेशान करती है या जो पेरेंट्स को परेशान करेगी उसको हम सेंट्रल साइनोसिस कहते हैं, जिसमें आपके लिप्स, आपके होंठ, आपके कान या आपके जो एक्चुअल हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी वाक़या होगी तो ही ये चीज़ें होंगी। अच्छा, और ये जो आप कह रहे हैं ये कंटिन्यूस सिम्टम्स रहते हैं या ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं? दोनों तरह से हो सकते हैं। असल में इसमें जो 2-3 बड़ी वजह होती हैं कि आप नीले क्यों होते हैं। एक दिल का नुक्स है, और दिल का नुक्स जो है वो आमतौर पर सिर्फ सुराख की शक्ल में नहीं होता। अगर आपको सिर्फ सुराख है तो आप आमतौर पर नीले नहीं होंगे। नीले आप तभी होंगे अगर उस सुराख के साथ या तो आपके दिल का वाल बंद है, आपके दिल की शरियानें उल्टी हैं, आपके दिल के अंदर का पर्दा नहीं है, या आपका दिल पूरी तरह बना नहीं है। और ये न्यूबॉर्न बेबीज में भी हो सकता है? जी, ये न्यूबॉर्न, ये एक दिन के बच्चे में भी हो सकता है। बच्चों में जो ये झटके, फिट्स जिन्हें कहते हैं, ये जो होता है और नीलेपन के साथ अगर ये हो तो इज दैट अ डेंजरस साइन? देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फिट्स को हमने नीले दौरे से अलग करना है। फिट्स से मुराद हमारा मिर्गी है, जिसको आप प्रॉपर झटके कहते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनमें ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है, ये न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन का होता है। इसमें एक तो झटका लगने से पहले उसको हम ऑरा कहते हैं कि एक थोड़ा सा एक फेज आएगी जिसमें बच्चे को कोई फीलिंग होगी या पता चलेगा, और उसके बाद इन बच्चों को फिर उसकी कई टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप्स होती है जिसमें बाकायदा बच्चे को झटके लगते हैं और ये रिदमिक होते हैं। आपको बाकायदा एक फेज के साथ इस तरीके से बच्चा झटके लेगा, आंखें पलट जाती हैं, मुंह से झाग छूट जाती है, जिस्म आपका अकड़ जाएगा, और उसके बाद जिस वक्त वो झटके खत्म होंगे तो आप उसके बाद सो जाएंगे या आप एक ऐसी फेज में चले जाएंगे जिसको हम पोस्ट इक्टल फेज कहते हैं कि बच्चा बिल्कुल ऐसे अनकॉन्शियस सा हो गया, बेसुध सा हो गया। अब ये जो है ये दौरे हैं, इनको हम फिट्स कहते हैं या झटके कहते हैं या मिर्गी कहते हैं। जो हम नीले दौरे की बात कर रहे थे वो टोटली डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि उसकी जो ओरिजिन है वो आमतौर पर या तो हार्ट की वजह से होती है, जैसे बच्चे ऐसे बच्चे जिनके दिल में सुराख के साथ वाल तंग है, तो वो बच्चे क्या होगा कि सुबह के टाइम जिस वक्त उठेंगे, पखाना करेंगे या वैसे फीड लेते हुए, तो बच्चे रोना शुरू करते हैं, रोते ही जाते हैं, रोते ही जाते हैं, रोते रोते एकदम से उनका रंग नीला हो जाता है, उनकी आंखें पलट जाती हैं और वो बच्चा बिल्कुल सीधा हो जाता है। कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो आप अनकॉन्शियस हो जाता है बच्चा, और उसके बाद एकदम से वो दोबारा सांस लेगा। बाज़ दफ़ा आवाज़ आती है, जिस वक्त दोबारा सांस लेना शुरू करता है तो हल्की सी आवाज़ आती है गले से, और उसके बाद ये खतरनाक चीज़ है, ये खुदा ना खास्ता लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसका क्या रीज़न क्या होता है? ये इन बच्चों में असल में होता है इस वजह से है कि आपके दिल के अंदर सुराख है,
جس سے آپ کا گندا خون صاف خون سے مکس ہو رہا ہے اور وہ خون جو کہ پھیپھڑوں میں جانا چاہیے وہ اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے. جب یہ رائٹ ٹو لیفٹ شنٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب گندا خون آپ کے صاف خون میں زیادہ مکس ہوگا تو وہ خون کہاں جائے گا؟ آپ کے دماغ میں جائے گا. تو جب دماغ میں بے چینی پیدا ہوگی, آپ کو آکسیجن نہیں ملے گی تو آپ روئیں گے. جب آپ روئیں گے تو اور زیادہ خون آکسیجن کمی والا جائے گا, آپ اور زیادہ روئیں گے. جب روتے روتے آپ کے جسم میں ایسڈز کی مقدار بڑھ جاتی ہے, آپ کا ہارٹ کا فنکشن سلو ہو جاتا ہے, آپ کا ہارٹ ریٹ سلو ہو جاتا ہے اور پھر ایک دم سے آپ دورے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فٹس کے حوالے سے ہم نے جس طرح پہلے بات کی تھی کہ مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں اور آنکھیں اوپر کی طرف چلی جاتی, منہ. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ بچے کو کہیں جن نہ چڑھ گیا ہو یا کوئی مسئلہ نہ ہو گیا. کئی ایسے لوگ ہیں اور پیروں کے پاس, یہ کامن میتھولوجی ہے, اور کئی لوگ پیروں کے پاس لے جاتے ہیں, وہ دم کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جھاڑو والے بابے کے پاس چلے جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی. آئی تھنک اس میں بھی ایک اور اہم فیکٹر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک طرف ہم نے جھٹکوں کی بات کی, نیلے دورے دل کی وجہ سے بات کی, ایک اور چیز ہے جس کو ہم سائیکوجینک سنکپی یا سائیکوجینک فٹس کہتے ہیں. اس میں بچے کیا کرتے ہیں کہ یہ واقعی ذہنی بیماری ہوتی ہے اور اسی وجہ سے لوگ جنوں کا چکر اور یہ بابے کے پاس جانا, پیروں کے پاس جانا, کہ اس میں لیکن بچے ہائپر وینٹیلیٹ کرتے ہیں. ہائپر وینٹیلیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک 14 سال کا, 13 سال کا, 12 سال کا بچہ ہے, سانس نہیں آ رہا, آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ اس طریقے سے سانس لینا شروع کر دے گا. یہ سائیکوجینک ہوتا ہے. اس میں کوئی فیکٹر ہوتا ہے, گھر میں ماں باپ کی لڑائی ہے, کوئی اسکول میں مسئلہ ہے, کوئی بہن بھائیوں کا مسئلہ ہے, کوئی اور وجہ سے بچہ اپنی طرف اٹینشن لینا چاہ رہا ہے. تو ایسے بچے, یہ کامنلی ہم نے بہت سارے بچے جو مدرسے میں جاتے ہیں, بعض بچے جن کو ٹیوشن کے چکر میں ہوتے ہیں, اسکول کی وجہ سے ہوتا ہے, بے شمار وجہ ہیں اس کی. ان کو ہائپر ٹینشن کے مریض تو نہیں کہیں گے؟ نہیں, ان کو ہم ہائپر ٹینشن کی مریض نہیں کہیں گے. یہ سائیکوجینک ہائپر وینٹیلیشن ہوتی ہے اور یہ آپ سائیکو تھراپی کے ساتھ یا ان کے ساتھ بیٹھ کے یا ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس کو حل کر کے یہ بچے بالکل نارمل ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے, لائیو پروگرام ہے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ملاقات ہوگی, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ گیسٹ آر میں ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ فرحان علی آغا موجود ہوں گے. جاگو